Hello students, welcome to you in today's IT class. Let's start. हम पढ़ रहे हैं पाइथन पांडास लाइब्रेरी और पांडास लाइब्रेरी के डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। पहले हमने पढ़ा पांडास लाइब्रेरी के बेसिक डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के हैं। मुख्य बेसिक डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के हैं, एक है डाटा सीरीज डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा है डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर। हम डाटा सीरीज डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी हमने सीरीज की, और डाटा फ्रेम और सीरीज ऑब्जेक्ट जो है डाटा स्ट्रक्चर है उनमें डिफरेंस को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सीरीज क्रिएशन पढ़ा, स्केलर वैल्यू से कैसे करते हैं, डिक्शनरी से कैसे करते हैं, एक अरे से कैसे सीरीज क्रिएट करते हैं, और सीरीज के ऊपर ऑपरेशंस में हमने हेड एंड टेल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सीरीज के अंदर जो हम वैल्यू देते हैं उसमें हम नल वैल्यू कैसे दे सकते हैं। यदि कोई वैल्यू अपने को पता ही नहीं है और वो इम्पोर्टेंट है देना, और वो वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो उस वैल्यू को हम कैसे दे सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे np.nan, इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। कोई वैल्यू है, जैसे हम वैल्यू दे रहे हैं 3, 6, 5, 9 और 11 और 12। अब अपने को यहाँ वैल्यू देनी है नल वैल्यू, तो नल वैल्यू कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पर अपने क्या करना है, np.nan लिखना है, और फिर जब आउटपुट प्राप्त होगा तो आउटपुट कैसा होगा, इंडेक्स तो होंगे, इंडेक्स और डाटा। इंडेक्स में जो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 तक, और इधर आएगा 3, 6, 5, 9 and 11 और 12 ऐसे। तो हम मतलब एडिंग वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं इसके बारे में जान रहे हैं। देखो, एडिंग NaN वैल्यू सीरीज। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np, लास्ट डेमो np लेंगे, इंपोर्ट पांडास एज pd। इसके बाद हम सीरीज क्रिएट करते हैं। सीरीज क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक लिस्ट बना लेते हैं lst के नाम से, lst बराबर, इसमें हम वैल्यू देते हैं 3, 6 और 9 और 12 और 15। अब अपने को यहाँ पर नल वैल्यू रखेंगे, कोई वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन उसको खाली भी नहीं छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर np.nan, ये nan की ध्यान रखना है, कैसे लिखना है, n कैपिटल में, a स्मॉल लेटर में, और फिर n कैपिटल में nan। तो ये दिया हमने। अब इसको हम सीरीज में चेंज कर देते हैं, जैसे SR के नाम से सीरीज बना लेते हैं, और फिर उसके अंदर देते हैं सीरीज कैसे करेंगे, pd डॉट सीरीज का S कैपिटल सीरीज, और इसमें हमने दे दिया lst, और अब हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट के अंदर हम करवाते हैं lst। तो अपना जो आउटपुट प्राप्त होगा वो आउटपुट क्या होगा, आप समझ चुके हो। वैसे भी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ 6 वैल्यू है, 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, और सबसे पहले यहाँ आएगा 3, उसके बाद 6, उसके बाद आएगा NaN, उसके बाद 9, 12 और 15, ये इसका आउटपुट आएगा। तो हमने यहाँ NaN वैल्यू दे दी है। तो अब समझ में आ गया आपको NaN वैल्यू, NL वैल्यू कैसे देनी है, NP और NaN का यूज
करना है अपने को। यदि कोई भी वैल्यू अपने को पता नहीं है और वहाँ देना भी है वैल्यू, तो वहाँ पर अपने को np.nan का यूज करना है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं कि सीरीज के अंदर जब डाटा और वैल्यू, पहले तो हम क्या कर रहे थे, इसे एक एरे क्रिएट किया, फिर एरे को सीरीज में चेंज किया। अब हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर हम मतलब अगर देना चाहे, इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर देना चाहे, इंडिविजुअली वैल्यू देना चाहे, तो वो कैसे दे सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखो बहुत वही है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना, अपने को डाटा में डाटा देना है और इंडेक्स में अपने को इंडेक्स देना है। जैसे वही इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd। और इसके बाद अपने को क्या करना है, दो, जैसे मैं बना देता हूँ AR के नाम से एक अरे बना देता हूँ और इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ AR के नाम से बना करके इसमें, तो मैं डालता हूँ जैसे 3 5 7 9 और फिर मैं इंडेक्स नंबर के लिए PS के नाम से इंडेक्स नंबर के लिए बना देता हूँ। तो इंडेक्स नंबर में हम दे देते हैं जैसे ABCD A B C और D। अब हम सीरीज क्रिएट करते हैं। सीरीज क्रिएट करते वक्त क्या करेंगे, जैसे SR9 के नाम से हम सीरीज क्रिएट कर देते हैं, तो PD डॉट सीरीज एस कैपिटल। और इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले तो हम इसके अंदर इनको रखते हैं। अब एक नहीं है, दोनों है, तो हम क्या करना है, हमें इनमें से एक को तो इंडेक्स नंबर बनाना है और एक को अपना डाटा रखना है। जैसे हम इसको इस अरे पर रख देते हैं, अपना डाटा बना लेते हैं, इसको बनाएंगे हम इंडेक्स नंबर। तो हम क्या करेंगे, ये डाटा बन गया अपना, ये इंडेक्स नंबर हो गया, तो इसको यहीं पे देना है, यहाँ पे देना है डाटा के अंदर डाटा और इक्वल टू, और अब डाटा हम AR को बना रहे हैं तो AR, और फिर कॉमा लगा करके, और फिर जैसे अपने को इंडेक्स नंबर देना है तो हम करेंगे इंडेक्स इक्वल टू PS, ये हो जाएगा अपना इंडेक्स नंबर। तो मतलब जो हम पहले पढ़ रहे थे बस वही है, थोड़ा सा हमने चेंज किया है, हमने डाटा और इंडेक्स दोनों इंडिविजुअली दिए हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक और तरीका है, इसी वैल्यू को हम अलग अलग वेरिएबल लेकर के, वेरिएबल नहीं लेकर के डायरेक्ट सीरीज में डाल सकते हैं, जैसे SR9। और ये चीज़ हमने बार बार आपको पहले बताई है, PD डॉट सीरीज, और इसी के अंदर हम डाटा जो है, डाटा की जगह डाटा डाल देते हैं, जैसे डाटा इक्वल टू, और यहाँ पर 3 5 7 और 9, और इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पर डाल देते हैं A B C और D। ये हमने तो क्लोज कर दिया। तो हम डायरेक्ट यहाँ भी इसको दे सकते हैं, अपने को अलग अलग वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्ट इसको भी बना सकते हैं। ये भी करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है। तो ये क्या था, इंडिविजुअली डाटा कैसे दे सकते हैं, इंडेक्स नंबर और डाटा को इंडिविजुअली हम कैसे दे सकते हैं एक सीरीज के अंदर, इसके बारे में। और इसका आउटपुट जो होगा वो बिल्कुल इंडेक्स की जगह इंडेक्स ABCD आ जाएगा, और 3 5 9 7 9 वो आ जाएगा इसका डाटा। तो ये था किस प्रकार से हम इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर और डाटा को सीरीज के अंदर ऐड कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल, ए पाइथन लिस्ट नेमली सेक्शन स्टोर्स द सेक्शन नेम्स ABCD
of class 12th in your school. Another list ASK stores the contribution made by these students to a charity fund endorsed by the school. Write code to create a series object that stores the contribution amount as the values and section names as the indexes. सेक्शन नेम और वैल्यूज, और जो इन्होंने वैल्यूज दी है, जो स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो सेक्शन नाम A B C D दे देंगे। ये अपने सेक्शन हो गए। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन हम अपने हिसाब से देंगे, उसमें दिया हुआ नहीं। कंट्रीब्यूशन जैसे एक ने 3000 रुपये दिए, बी वाले ने 3500 रुपये दिए, सी वाले ने 4010 रुपये दिए और डी वाले ने 5500 रुपये दिए। अब इनको अपने को सीरीज में चेंज करना है, सीरीज बनानी है। सीरीज में कैसे करना है, वही दो पैटर्न है इसके, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं A B C और D। उसके बाद में अपने को इंडेक्स नंबर तो सेक्शन का हो जाएगा, और उनकी वैल्यू कंट्रीब्यूशन, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको CONTR के नाम से कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं और उसके अंदर हम डाल देते हैं। जैसे एक ने किया 3000 रुपीज़, दूसरे ने किया 3500, तीसरे ने किया 4200 और चौथे ने किया 5500। ये उनका कंट्रीब्यूशन हो गया। अब हम वही सीरीज बना देते हैं। सीरीज में जैसे SR10 इक्वल टू और PD डॉट सीरीज, और इसके अंदर दे देंगे, इसको बना देते हैं हम अपना इंडेक्स नंबर, इसको बना देते हैं डाटा। सबसे पहले डाटा देंगे, डाटा इक्वल टू CONTR, और फिर इंडेक्स इक्वल टू सेक्शन SECTION। ये हो गया, ये बन गई अपनी इनकी एक सीरीज तैयार हो चुकी है। इसी को हम एक और पैटर्न है अपने पास में, चित्र देखा ही है, जैसे SR10 के नाम से बना के इसको, और PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे डाटा इक्वल टू यहाँ 3000, 3500, 4200, 5500, ये हो गया। और इस कॉमा लगा करके फिर इंडेक्स में कर दो, इंडेक्स इक्वल टू A B और C और D, इसको क्लोज कर दो। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कोमा में लेना है। तो ये हो गया इंडेक्स, इंडिविजुअल इंडेक्स से हम कैसे सीरीज क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा भी अपने समझने। इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट दे देते हैं एक बार। आउटपुट क्या होगा, इंडेक्स और कंट्रीब्यूशन, सेक्शन और कंट्रीब्यूशन। सेक्शन क्या होंगे A B C D, और कंट्रीब्यूशन क्या होगा उनका, जैसे 3000, 3500, 4200, 5500। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था इंडेक्स नंबर को कैसे हम इंडिविजुअली दे सकते हैं सीरीज के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे डाटा टाइप कैसे दे सकते हैं इंडिविजुअली। पहले इंडेक्स नंबर दिए, अब इंडेक्स नंबर और डाटा कैसे दिया, और अब सीखेंगे डाटा टाइप को हम इंडिविजुअली कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका है, जो हमने अभी बनाई उसी के अंदर देख सकते हैं। जैसे हमने अभी जो बनाई थी उसी को बनाते हैं PD डॉट सीरीज, SR10 इक्वल टू PD डॉट सीरीज, और फिर यहाँ पे दे देंगे डाटा इक्वल टू, दिया था हमने डाटा इक्वल टू कंट्रीब्यूशन और कॉमा इंडेक्स इक्वल टू सेक्शन।
ये हमने दिया था। अब इसमें एक और कोमा लगाना है, इंडिविजुअली डाटा टाइप को डाटा टाइप जो है डाटा टाइप, इसकी एब्रिविएशन होता है डी टाइप, इसका यूज करते हैं। तो इसको हम मतलब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डी टाइप इक्वल टू np डॉट फ्लोट 64, जिसे हमने फ्लोट 64 अपने को डाटा टाइप देना है, डाटा टाइप बनाना है अपने को फॉर फ्लोट 64। तो डी टाइप बराबर np डॉट फ्लोट 64, और इसका जो आउटपुट आएगा उस आपको आउटपुट बिल्कुल वैसा ही आएगा। इधर तो होंगे सेक्शन, इसका होगा CONTR कंट्रीब्यूशन, सेक्शन में A B C D, कंट्रीब्यूशन के अंदर होगा 3000, 3500, 4200, 5500, नीचे लिखा होगा डी टाइप के अंदर आएगा फ्लोट 64। तो ये चीज़ समझ में आ गई, इंडिविजुअली कैसे हम डाटा टाइप कैसे दे सकते हैं, इंडिविजुअली इंडेक्स कैसे दे सकते हैं और डाटा टाइप कैसे दे सकते हैं, ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो इसलिए हम जल्दी इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब है डाटा टाइप हमने दे दिया। अब देखते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस, एक्सप्रेशन टू क्रिएट डाटा एरे इन सीरीज में डाटा एरे कैसे बना सकते हैं, कैसे एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे हमने LST नाम से कोई लिस्ट क्रिएट कर ली, और लिस्ट के अंदर हमने वैल्यू दे दी 2, 4, 6 और 8, ये वैल्यू हमने दे दी। अब इस वैल्यू को जब हम सीरीज बनाते हैं, PD डॉट सीरीज SR 11 की, अब सीरीज बनाएंगे इसको, तब हमें क्या करना है, सीरीज के अंदर जैसे हमने दे दिया डाटा में दे दिया हमने इक्वल टू LST। अब हम क्या करें, इनका जो इंडेक्स नंबर है वो इसका दुगना देना चाहते हैं, या हम इसको इंडेक्स नंबर बना दें और डाटा को दुगना देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे डाटा इक्वल टू LST कर दिया, अब हम इंडेक्स नंबर जो है वो इसका डबल करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ें हैं, LST इंटू 2 और 2 इंटू LST, दो प्रकार से है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यदि LST इंटू 2 करोगे, पहले LST लिखोगे उसके बाद में 2 करोगे, तो ये जितनी भी वैल्यू है उसको जैसे डबल हो जाएगी, 2 की हो जाएगी 4 की हो जाएगी 8 और 6 की हो जाएगी 12 और 8 की हो जाएगी 16। लेकिन 2 इंटू LST करोगे, इसका इट मीन्स यह है उसी वैल्यू को दो बार प्रिंट करवा देगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें हो जाएगा 2, 4, 6, 8, फिर 2, 4, 6 और 8, ये है। तो इसको यहाँ समझना जरूरी है, तभी हम वैल्यू को वहाँ दे पाएंगे। ये समझाने के लिए आपको, जैसे ये हमने बनाया क्रिएट किया, अब इसको तो हम इंडेक्स बना देते हैं और डाटा जो है वो चेंज करेंगे। तो देखो इसको करते हैं PD डॉट सीरीज ऐसा 12 के नाम से बनाते हैं, PD डॉट सीरीज, और इसके अंदर देंगे हम डाटा बराबर LST को हम क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे पहले, और जो इंडेक्स है इंडेक्स बराबर LST, और ये हो गया डी टाइप। डाटा टाइप देना चाहो तो कोमा लगा के आप डी टाइप दे सकते हो। अब इसका जो आउटपुट होगा प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट SR12 को जब हम प्रिंट करवाते हैं तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इसका आउटपुट होगा इंडेक्स और डाटा। इंडेक्स में दिया जाएंगे 2, 4, 6, 8, और डाटा जो होगा इसका वो डाटा क्या होगा 2 LST इंटू 2 किया है, 2 इंटू LST नहीं किया, LST इंटू 2, इट मीन्स ये जितनी भी वैल्यू है इन सबको ये 2 से इंटू कर देगा।
ये हो जाएगी और यहाँ आ जाएंगे 4, 8, 12 और 16। ये अब इसी चीज़ को हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ नहीं करना। 2 इंटू LST। अब देखो ये करते ही ये चेंज हो गया, इसका जो आउटपुट होगा वो चेंज हो जाएगा और इसका आउटपुट क्या होगा 2, 4, 6, 8। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है अपने को कि इंडेक्स नंबर और ये दोनों बराबर होनी चाहिए। इंडेक्स नंबर और ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो अब ये इसका जो इंडेक्स नंबर आएगा, इंडेक्स नंबर को LST नहीं दे सकते हम, इंडेक्स नंबर को LST नहीं दे सकते इंडेक्स नंबर को, क्योंकि इसको 2 इंटू LST करते ही ये वैल्यू जो है वो डबल बार प्रिंट करेगा 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ इंडेक्स नंबर LST नहीं दे सकता। हमेशा इंडेक्स नंबर और डाटा जो है उन दोनों की जो काउंटिंग है वो बराबर होनी चाहिए, अर्थात जितने डाटा है उतने ही इंडेक्स नंबर होने चाहिए, नहीं तो वो एरर देगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इंडेक्स और यहाँ इसको कर देते हैं इंडेक्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, क्योंकि ये 8 हो गए 4 और 4, 8। तो तब यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये हमने देखा ये 2 बार प्रिंट हो गया। उसी चीज़ को जैसे हमने टाइप फंक्शन का यूज़ किया था ना, वैसे ही 2 बार प्रिंट होगी यदि आप 2 इंटू LST करते हो, और LST इंटू 2 करते हो तो ये डबल कर देगा उस चीज़ को। जितने लिखोगे यहाँ जरूरी नहीं है 2 ही, यहाँ 3 भी हो सकते हैं, यहाँ 4 भी हो सकते हैं, और उल्टा करो तब भी ऐसे भी हो सकता है, LST इंटू 5 भी हो सकता है, 6 होता है, 7 हो सकता है, जो आप चाहे वो हो सकता है। ये चीज़ हमने देखी, ध्यान रखने वाली बातें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से बाद में दिक्कत देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट में हम देखते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने लास्ट ईयर क्लासेज में पढ़ा था कि जैसे कोई भी सीरीज है तो उस सीरीज का डाटा टाइप क्या है, उसमें कितनी वैल्यूज हैं, उसमें डाटा कौन कौन सा है, वैल्यूज कौन कौन सी है, इनका उसका शेप क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, उनकी उसकी साइज़ क्या है, इन सब का पता करने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। तो एरे के अंदर भी हमने पढ़े थे। तो सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडेक्स। इंडेक्स और वैल्यू जो है वो कैसे चेक करते हैं। तो इंडेक्स कैसे चेक कर सकते हैं कि अपने पास में कोई वो बनी हुई है, सीरीज बनी हुई है, तो उसमें इंडेक्स क्या क्या है और उसमें वैल्यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सीरीज क्रिएट करते हैं, फिर उसके ऊपर ही ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट numpy age np, इंपोर्ट pandas age ed, ARR के नाम से कोई सीरीज बना ली हमने, लिस्ट बना ली। और PR के नाम से बना लिया हमने 8, 9, 10, 11 और 12। दोनों सेम होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। जितने नंबर्स ये हैं उतने नंबर्स ये होने चाहिए, क्योंकि एक को इंडेक्स बनाएंगे, एक को डाटा बनाएंगे। अब
बनाते हैं PD डॉट सीरीज SR13 के नाम से, और उसके अंदर दे देते हैं डाटा बराबर PR और इंडेक्स बराबर दे देते हैं A और D टाइप दे देते हैं, D टाइप बराबर NP डॉट फ्लोट 64। ये बन गई अपनी सीरीज। इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट और SR13, ये चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है, चेक करना है कि इनके एट्रीब्यूट्स चेक करेंगे। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट हम चेक करेंगे वो है डाटा। पहला जो एट्रीब्यूट चेक करेंगे हम, वो चेक करेंगे डाटा। डाटा और इंडेक्स दोनों में चेक कर सकते हैं। तो वैल्यू डाटा जिसे है जो है डाटा को चेक करेंगे। तो उसके लिए अब इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, एट्रीब्यूट का सीरीज ऑब्जेक्ट और फिर डॉट और एट्रीब्यूट। सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट इसका सिंटेक्स होता है। जैसे हमने सीरीज बनाया, सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है हमारा SR13, और अपने को डाटा चेक करना है। डाटा का मतलब है यहाँ पर वैल्यूज इंडेक्स नंबर है तो इंडेक्स है, और डाटा को वैल्यूज कहेंगे। इंडेक्स नंबर तो इंडेक्स ही होता है। SR13 डॉट वैल्यूज। अगर हम ये लिखते हैं SR13 डॉट वैल्यूज, तो अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यूज के बारे में बताएगा वो अपने को। ARRAY अरे, और वैल्यूज जो हैं हमने इसको माना है, तो वहाँ जाएगा 8, 9, 10, 11 और 12, और साथ में D टाइप को बता देगा वो फ्लोट 64। ये आएगा अपने पास, इसका आउटपुट जो आएगा वही आएगा। ऐसे ही हम इंडेक्स चेक करना चाहते हैं तो SR13 डॉट इंडेक्स। तो कुछ फेमस एट्रीब्यूट्स हैं, उनको मैं यहाँ लिखता हूँ। SR13 है अपना सीरीज जो ऑब्जेक्ट है वो है SR13। तो सभी को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, और चेक करने के लिए अपने को प्रिंट फंक्शन का यूज करना है। और लेने के लिए इंपोर्ट तो लिखना ही है, क्योंकि हम पहले सीरीज क्रिएट करेंगे, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करनी है, नहीं भूलेंगे। तो अपने पास सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है SR13। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर, SR13 डॉट इंडेक्स। फिर आप चेक करना चाहते हो SR13 डॉट वैल्यूज, डाटा चेक करना चाहते हो तो उसकी वैल्यूज आ जाएगी। डाटा टाइप अगर इसके बाद में यदि आप इंडेक्स और वैल्यू चेक कर ली, तो अब डाटा टाइप चेक करना चाहते हो तो वही SR13 डॉट D टाइप, तो डाटा टाइप को वो प्रिंट करवा देगा। उसके बाद में यदि आप इसका शेप चेंज करना चाहते हो तो SR13 डॉट SHAPE शेप। उसके बाद यदि उसकी आप साइज चेक करना चाहते हो तो SR13 डॉट साइज। इसके बाद का अगला एट्रीब्यूट है अपने साइज के बाद में है आइटम साइज, वही SR13 डॉट आइटम साइज। इसके बाद आप चेक करना चाहते हो कि सीरीज का डायमेंशन क्या है, तो SR13 डॉट NDIM डायमेंशन। DIM क्या है, डायमेंशन का एब्रीविएशन है, डायमेंशन बराबर NDIM, N फॉर एम्पायर। उसके बाद यदि आप चेक करना चाहते हो कि बाइट्स चेक करना चाहते हो SR13 कितने बाइट्स की है इसकी साइज, तो उसके लिए आप बाइट्स का SR1 और N बाइट्स, SR13 डॉट N बाइट्स कर सकते हो। सीरीज
हमने सीरीज बनाना सीखा, तब सीखा था कि एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो सीरीज एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है, इस चीज़ को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐसा था कि डॉट एम्प्टी का यूज़ करेंगे और इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू फॉल्स में आएगा। यदि वो एम्प्टी है तो ट्रू आ जाएगा, और यदि सीरीज फॉल्स एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, तो वो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये एट्रीब्यूट्स है। तो ये एक एट्रीब्यूट आता है तो हम किसी भी एट्रीब्यूट का यूज़ करके, अब वो वहाँ पूछता है कि इंडेक्स चेक करने के लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स का। फिर वैल्यू डाटा चेक करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज का। फिर डाटा टाइप चेक करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट डी टाइप का। फिर शेप चेक करने के लिए तो सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट शेप। साइज चेक करने के लिए सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट साइज, और आइटम साइज चेक करने के लिए सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट आइटम साइज। डायमेंशन चेक करने के लिए सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट डायमेंशन। एंडिंग, और अगर आपने को उसकी बाइट्स चेक करनी है कि कितने बाइट्स का है, तो SR13 डॉट एन बाइट्स। और यदि है वो एम्प्टी है सीरीज या नॉन एम्प्टी, इसको चेक करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्टी। वो एम्प्टी है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। तो ये सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का आप समझे होंगे, कोई भी सीरीज जो बनी हुई है उस सीरीज का हम किस प्रकार से उसमें वैल्यू कौन सी है, उसका इंडेक्स क्या है, उनको देखना चाहते हैं कि इसका इंडेक्स क्या है, वैल्यू पॉइंट क्या है, इसकी साइज़ क्या है, और इसका शेप क्या है, इसका डायमेंशन कितना है, ये सब चेक करने के लिए हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से हम रिट्रीव कर सकते हैं इंडेक्स अरे और डाटा अरे को हम किस प्रकार से रिट्रीव कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आइटम साइज वगैरह हो गया, शेप हो गई, कैसे शेप चेक कर सकते हैं उसका। तो जिस भी एट्रीब्यूट को आप यूज़ करोगे तो इंपोर्ट तो करना ही है लाइब्रेरी, और पहले सीरीज बनानी है, फिर उसके बाद उसको चेक करना है। तो अपने को ध्यान रखना है, प्रिंट लिख करके उसके अंदर ही चेंज करना है। जैसे अपने को SR13 है और उसकी शेप चेक करनी है, तो SR13 ऐसे करना है। अगर आप प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं करोगे तो आउटपुट कहाँ से आएगा, SR13 डॉट शेप लिख दो तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अपने को प्रिंट लिख करके उस प्रिंट के अंदर ही उसको देना है, ये ध्यान रखना है। ये थे सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी सीरीज के एलिमेंट्स को और ऑब्जेक्ट को और एलिमेंट को किस प्रकार हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, बहुत इजी है। लास्ट ईयर अगर हमने ढंग से पढ़ा है तो बहुत इजी है। जैसे हम लिस्ट पढ़ी थी हमने, तो लिस्ट से जिस प्रकार हम एक्सेस करते थे इंडेक्स नंबर के द्वारा वैल्यूज़ को, वैसे ही इसमें भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले कोई भी सीरीज क्रिएट करो, या आपके पास में सीरीज बनी हुई है। क्वेश्चन ऐसे होता है कि SR14 नाम की कोई सीरीज है, और उस SR14 नाम की सीरीज के अंदर आपको मतलब फिफ्थ नंबर के इंडेक्स का वैल्यू या डाटा आपको एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ अपने को यहाँ देखनी है। तो पहले एक सीरीज क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बारे में समझेंगे। इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd। अब स्टार्ट करते हैं कैसे एक्सेस करना है। सबसे पहले हम सीरीज बना लेते हैं। तो सीरीज SR14 नाम से कोई सीरीज बना लेते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं pd डॉट सीरीज, और उसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं
9, 11, 12, 15 और 17 के नाम से इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो हम इसको इस सीरीज में चेंज कर देते हैं, या कोई लिस्ट बना करके आप उससे भी बना सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो। ये डाटा आ गया, इंडेक्स नंबर वो बाई डिफॉल्ट ले लेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है वो ले लेगा। या फिर हम थोड़ा इसको और विस्तृत करें तो ऐसे करते हैं ताकि अलग अलग जो चीज़ हम एक्सेस करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाए। जैसे ARR के नाम से हमने बनाई थी एक लिस्ट 3, 5, 7 और 9 के नाम से, और P और S के नाम से बना लेते हैं 7, 11, 12, 13 और 14, 11, 12, 13 और 14 के नाम से ले लेते हैं। अब सीरीज क्रिएट कर देते हैं ऐसा 14 PD डॉट सीरीज, और इसके अंदर हम डाटा ले लेंगे, डाटा इक्वल टू TO और इंडेक्स नंबर लेंगे, इंडेक्स इक्वल टू A, ये अपना इंडेक्स हो गया। अब वैल्यू एक्सेस करनी है अपने को, वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, अपना जो सीरीज ऑब्जेक्ट है SR14 इसके साथ में अपने को इंडेक्स नंबर का यूज करना है। जिस इंडेक्स नंबर की आपको वैल्यू लेनी है उसका यूज करना है। इस सीरीज का जो आउटपुट होगा अपने पास, पहले उसको देखते हैं। इस सीरीज का आउटपुट है अपने पास इंडेक्स नंबर जो होंगे अपने, ये इंडेक्स है और ये है अपना डाटा। इंडेक्स नंबर बनाया हमने 3, 5, 7 और 9, डाटा है अपना 11, 12, 13 और 14। अब हम इसमें से एक्सेस करते हैं तो SR अपना जो सिंटेक्स है वो क्या है, सबसे पहले सीरीज ऑब्जेक्ट, सीरीज ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में लेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने को क्या करना है, यहाँ पर इंडेक्स नंबर देना है। स्क्वायर ब्रैकेट में अपने को यहाँ इंडेक्स नंबर देना है। जो इंडेक्स नंबर आप दोगे उसी इंडेक्स नंबर की वैल्यू को वो प्रिंट करवा देगा। जैसे हम यहाँ देते हैं इंडेक्स नंबर 5, तो 5 के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 12, तो ये 12 को प्रिंट करना है। देखो एक बार देखते हैं, ऐसा 14 अपना ऑब्जेक्ट है, सीरीज ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ में हम स्क्वायर ब्रैकेट का ये ध्यान रखना है। यदि आप पैरेंथेसिस का यूज कर लोगे या कर्ली ब्रैकेट का यूज करोगे तो ये एक्सेस नहीं करेगा, और अपने को वैल्यू एक्सेस करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। SR14 और अपने को 12 को एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे हम 5। इसकी जगह आप चाहते हो 14 को यदि एक्सेस करना चाहते हो तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। इंडेक्स नंबर लिखना है इसके अंदर, जो भी इंडेक्स नंबर लिखेंगे उसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अपना जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या होगा, इंडेक्स में आएगा 9 और डाटा जो होगा अपना वो होगा 14, ये इसका आउटपुट होगा। तो ऐसे हम इंडेक्स नंबर दे करके कोई सी भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी सिंपल, केवल एक इंडेक्स नंबर से एक वैल्यू को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट ईयर लिस्ट में पढ़ा था, तो उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, केवल अपने को इंडेक्स नंबर देना है और वैल्यू एक्सेस करनी है। अब यदि हम चाहते हैं, ये तो किसी एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए था, इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए था। यदि हम स्लाइसेज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो स्लाइसेज के लिए हमें इंडेक्स नंबर जो दे रहे हैं उनके बीच में अपने को कोलोन का यूज करना है। इंडेक्स नंबर जो देंगे, 2 इंडेक्स नंबर देना है, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को लेंगे, उसके उस इंडेक्स नंबर को कोलोन लगा करके अपने काम यूज करते हैं। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास ये